मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 12th एडमिशन नहीं हो पाया मेरा। 11th में मेरे पापा आए थे एडमिशन करवाने तो बोले कि रजिस्ट्रेशन और एडमिशन हो गया है, बट अभी आए हैं तो सर से बोले कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो कभी बताया गया था जो रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं, हमको कभी नहीं बोला गया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। टीचर बोले कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 12th में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो रोल नंबर मेरा नहीं बन रहा था, एग्ज़ाम देने आ रहे थे तो ये पापा को यही बात बोले। क्या नाम है आपका? नूतन कुमारी। और स्टूडेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है? हाँ है, 27 स्टूडेंट है। कुल 27 स्टूडेंट है तुम्हारे तरह? 11th में बच्चों का एडमिशन करवाया है। तो एडमिशन टाइम में बोले नवनीत कुमार हैं, कोई टीचर हैं, वो बोले जो आपका एडमिशन वाला रजिस्ट्रेशन एक ही बार में होगा। 1260 रुपया लिए तो हम उनको बोले जो सर एडमिशन इतना नहीं चार्ज नहीं है ऐसी के लिए, तो बोले जो नहीं आपका एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों सेम होगा, इसीलिए आपको इतना पैसा लगेगा। तो 11th की फाइनल परीक्षा भी दी है। 12th में जो गई है तो 12th की परीक्षा जो देने के लिए तो इसका नाम नहीं था। बच्ची बोली स्कूल में जाकर टीचर को जो सर मेरा इसका नाम नहीं है, तो बोला जो ठीक है बाबू सोम दिन तुम्हारा एडमिशन कर देंगे हम। सोम दिन जो हम गए एडमिशन करवाने के लिए तो बोले इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो भाई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? हम तो आपको फीस दे दिए हैं, बच्चा रेगुलर स्कूल आती है, उसके बाद भी नहीं हुआ है। तो नहीं पटना से फॉर्म बन के आता है तो बस फिलअप तो करे भाई। हम बोले मैडम को जो आपको ना करना है मैडम, हम लोग को नहीं ना करना है। वो मैडम बोले जो उससे पहले भी जो हम तो ये देखिए हाल में हमको 1.5 महीना हुआ है, हम नहीं कुछ जानते हैं। जो पहले वाले थे क्या किए नहीं किए हमको नहीं मालूम। बच्ची का नाम क्या था? नूतन कुमारी। और विद्यालय का नाम? जगदीश +2 जगदीश उच्च विद्यालय बाबूगंज। आपका नाम? संजय कुमार सुमन। एक तरफ शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे, वहीं दूसरी तरफ इस विद्यालय की लापरवाही से बच्चे के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। एक तरफ जहां 303 नामांकित बच्चे, वहीं 276 का ही हो पाया है रजिस्ट्रेशन। जहां विज्ञान संकाय के 3, वाणिज्य संकाय के 3 और कला संकाय के 21 बच्चे, यानी कुल 27 बच्चे के भविष्य साल भर के लिए हो रहा है अंधकारमय। हालांकि विद्यालय के मैडम को दोषी क्यों ठहराया जाए, जबकि उन्हें ज्वाइन हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं? और क्यों न ठहराया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भारत, कल का भविष्य। विशेष इन मैडम से ही सुनिए। सर, हम चूँकि बिहार प्रशासनिक सामान्य सेवा के तहत प्रमोशन के द्वारा हम 4 मार्च को इस विद्यालय में योगदान किए हैं, और चूँकि ये 2023-24 के जनवरी तक इसका डेट आ गया था बार बार। तो अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन छूटा है तो जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी, कमी उनकी है, तो उनको मोबाइल से संपर्क करके बच्चे को बुला करके उनका रजिस्ट्रेशन पुनः करना चाहिए। अब भविष्य में अगर आने वाले समय में फॉर्म भरने के टाइम में अगर मौका दिया गया 327 बच्चों में सबको कॉल करके बुलाकर रजिस्ट्रेशन कराकर फिर से उनको फॉर्म भर के उनको परीक्षा में कराया जाएगा शामिल। कौन है जिम्मेदार? इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मोहम्मद हासिम थे, जो यहाँ से वो भी 4 मार्च को प्रमोशन होकर के SKY कृष्णापुरी फुलपरास में योगदान किए हैं HM के पद पर। कितने स्टूडेंट्स का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? विद्यालय रिपोर्ट के अनुसार तो देख रहे हैं वाणिज्य में 3 हैं और विज्ञान में 3 हैं और कला में 21 बच्चे हैं। हाई स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है? पेरेंट्स मीटिंग तो होती है, निश्चित हम रजिस्टर से कब होता है? अभी तो फिलहाल परीक्षा की ही निकल रही है कि ये कीजिए, हर मासिक एग्जाम लीजिए, दक्ष क्लास चलाइए, तो यही सब एक्टिविटीज अभी चल रही है विद्यालय में। और अप्रैल में अभी सेशन चल रहा है, अप्रैल से जून तक 9th क्लास के बच्चे का एडमिशन का। तो सब कुछ होने के बाद विधिवत क्लास चलेगी तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, मीटिंग की जाएगी। रिकॉर्ड में तो होगा तो अभी वो आदेश जो है ना, चौपाल जो विद्यालय सहायक अभी 12वीं 11वीं का प्रश्न पत्र लेने मधुबनी गए हैं, उनके आने पर आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उनके अलमीरा में, उनका कार्यालय ऑफिस ही अलग है, अलमीरा अलग है, सब कुछ उनके अंदर में। मोटे तौर पर ऐसा पता चला है जो वो बच्चे को सूचना नहीं दिया गया था, बच्चे को नहीं बताया गया था, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही विद्यालय प्रशासन का देखा जा रहा है। इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, हम कह नहीं सकते। जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं तब जाकर के जब आपके नोटिस में ये बात आई है? बात तो कल परसों जो गार्जियन आए तब हमको जानकारी मिली है, इससे पहले तो जानकारी हमको नहीं थी। जो काम कर रहे थे वो कभी नहीं बताए कितने बच्चों का छूटा है। यदि विभागीय आदेश नहीं आएगा तो बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा, समझना पड़ेगा इसको। बड़े पदाधिकारी से आप लोग इस विषय को लेकर संपर्क किए हैं? जो होंगे वही ना करेंगे संपर्क, हमारे रीजन में तो कहीं मांगा नहीं गया इस तरह का रिपोर्ट जो हम लेकिन मैडम आपके आने के बाद तो ये समस्या आपके संज्ञान में आया है?
परसों आया है। गार्जियन कहाँ है? बोला ही ना, तो कल परसों में तो वरीय पदाधिकारी से संपर्क किए हैं इस विषय में? तो वरीय पदाधिकारी से संपर्क किया जाएगा सर। किस आधार पर किया जाएगा? कोई निकलेगा इसके लिए विज्ञप्ति, तब ना कहा जाएगा कि छूटे हुए बच्चे को पुनः कराया जाए। इस विषय में आपने बात करना उचित समझा कि इसका सॉल्यूशन निकालने का कुछ ऐसा समाधान निकले? समस्या जब सामने में आई है तब ना इसका सॉल्यूशन होगा। पहले से तो हमको जानकारी के अभाव थी, अब समस्या आ गई है। आप लोग ऐसा करते तो सामने जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी है उससे भी बात होगी। ऐसी सी बात है। इससे पहले जिस विद्यालय में थे वहाँ भी ऐसे, हम तो बिहार बोर्ड चले गए थे सारा फॉर्म लेकर। मैं मधु कुमारी प्रधानाध्यापक पद पर 4/3/2024 को इस विद्यालय में योगदान किया। विद्यालय का नाम क्या हुआ? +2 जगदीश नंदन उच्च विद्यालय बाबूगंज।